हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के प्रभारी हैं माननीय सतपाल चौधरी साहब। भरतपुर के अंदर नुमाइश मैदान में एक 5वां सामाजिक न्याय सम्मेलन आजाद समाज पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। इसी के साथ में एक कड़ी और आपने जोड़ी है, विशेषकर जाट समुदाय के जो प्रदेश अध्यक्ष है राधेराम गोधारा जी, उनको भी आपने साथ लिया है। तो उसमें इस सम्मेलन का जो आपने नाम दिया है किसान कामगार एकता सामाजिक न्याय सम्मेलन 5वां भरतपुर में जो हो रहा है, इसके बारे में सर आप विशेष बताइए। देखिए, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है जो पूरे देश में भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, उसमें हम 4 सम्मेलन कर चुके हैं। 5वां सामाजिक न्याय सम्मेलन है यहाँ भरतपुर में, और उसमें गोधारा साहब तो हैं ही, और लोकल और भी बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, खासकर जाट समाज के। जैसे अभी तो लोगों का उनकी घोषणा नहीं हुई है, भी होने वाली है, लेकिन उनसे भी बड़ी बात है जो समझ बनी है, वो जो पूर्व राज्यपाल है, 4 प्रदेशों में राज्यपाल रहे सतपाल मलिक साहब, तो उनके साथ भी एक समझ बनी है, और वो भी इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। उनके साथ ही जो अभी पिछले दिनों दिल्ली में चला महिला पहलवानों का यौन शोषण के खिलाफ, और यह क्योंकि राजस्थान में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं एट्रोसिटी की, जिसमें अभी बीकानेर में हुई 2-3 दिन पहले 20 तारीख को, और उससे पहले भी चाहे पूजा भील की हो, और जो यहाँ और SC के लोगों के साथ में घटनाएं हुई हैं, तो उसमें सामाजिक न्याय यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है उस पर काम करने की। तो उसी सिलसिले में एक ये जो भरतपुर है, ये पुराना गढ़ रहा है उसका भाईचारे का, सामाजिक न्याय का एक गढ़ रहा है। और यहाँ क्योंकि रियासत थी उनकी महाराजा सूरजमल की, और उस रियासत में उनके जो खजांची थे जिन पे सबसे ज़्यादा कारभार रहता किसी भी रियासत का, वो जाटव समाज के थे, SC के चंद्रपाल जाटव, और उनके सेनापति गुर्जर थे। और महाराजा सूरजमल ने सामाजिक न्याय के लिए और महिला की अस्मिता के लिए 5 कुर्बानी उन्होंने शहादत दी। तो उसके मद्देनजर उसी पुरानी परंपरा को हम लोग यहाँ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी में अभी तक जो गांव में मीटिंग हुई है, इसे तो यह स्थानीय स्तर पर लोग जाट जाटव एकता का नाम दिया जा रहा है कि जाट जाटव एकता यहाँ स्थापित की जा रही है। कल भी परसों यहाँ दीप कुबेर विधानसभा क्षेत्र में और कल नदवई विधानसभा क्षेत्र में जाट और जाटव समाज की बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, मीटिंग हुई है, जिसमें राधेराम गोधारा जी भी मौजूद थे, हम लोग भी थे, और बीमार में के मलिक में साथी थे। तो यह इतिहास को जो दोबारा से रिपीट किया जा रहा, लोग याद कर रहे हैं कि उनके ज़माने में किस तरह से हरदौल की को न्याय दिलाने के लिए, उस कैद से छुड़ाने के लिए महाराजा सूरजमल ने वीरपाल गुर्जर अपने सेनापति की शहादत यहाँ हुई। उसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ का किला है, जो अस्मिता थी, जो इज्जत थी, स्वाभिमान था राजपूत समाज का, उसको जब खिलजी यहाँ से उखाड़ के ले गया था पद्मावत के जौहर करने के बाद, तो वो राजपूत तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन महाराजा सूरजमल ने उसका बदला लिया था जवाहर सिंह ने। और वो दिल्ली के लाल किले के दरवाजों को, जो चित्तौड़गढ़ के दरवाजे थे जिनको खिलजी उखाड़ के ले गया था, उनको वहाँ से उखाड़ के लेके आए, इसलिए क्योंकि ये राजस्थान का स्वाभिमान था, और राजपूत जाट समाज को ही दृष्टि से अपने से नीचे मानते थे। तो सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए वहाँ बलराम ने अपनी छाती लगा के और उन दरवाजों को तोड़वाया, और तोड़वाने के बाद में हाथी सिंह और पुष्पाखरिया उन दरवाजों को लाए, जो यहाँ टीक के किले में लगे हुए, जो सामाजिक न्याय के प्रतीक है, जिनसे ये संदेश महाराजा जवाहर सिंह ने दिया कि हम भाईचारा चाहते हैं, और हम नारी अस्मिता के लिए अपनी जान भी दे देंगे, शहादत भी दे देंगे। तो पद्मावत की इज्जत के लिए, स्वाभिमान के लिए उन्होंने उन दरवाजों को वापस ला के टीक के किले में लगाया। उसके अलावा महारानी किशोरी जब पुष्कर के सरोवर में गई स्नान करने, तो उन्होंने देखा कि वहाँ केवल राजपूत ही राजा रानी स्नान कर सकते हैं उस सरोवर में। उन्होंने उस आम को तोड़ा, और वहाँ भरतपुर घाट बना के वहाँ उस पर लिखवाया कि भरतपुर घाट है, इस पर किसी भी जात बिरादरी का कोई भी स्त्री पुरुष स्नान कर सकता हो। तो उसमें आदिवार
महाराजा सूरजमल की धोखे से हत्या की गई, शहादत दी गई। तो ये धरती जो है भरतपुर की सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ आपस में भाईचारा रहा लोगों में। यहाँ जो ये जाटों शब्द है जो दिया गया वो जाट समाज के द्वारा दिया गया। उन्होंने जाट समाज ने ये ऐतिहासिक रूप से स्थापित की ये मान्यता कि जाट और जाटव एक है, वह हटा दोगे तो जाट रह जाएगा, वह जोड़ दोगे तो जाटा हो जाएगा। तो इस तरह की जो हिस्ट्री है उसको यहाँ याद दिलाया जा रहा है लोगों को भरतपुर में, और उस हिस्ट्री को, उस इतिहास को दोहराने के लिए यहाँ की जनता बिल्कुल तत्पर है, तैयार बैठी है। तो मैं समझता हूँ कि जो एट्रोसिटी की घटना हुई है पूरे प्रदेश में, चाहे इंदर मेघवाल की थी, चाहे जितेंद्र मेघवाल की थी, चाहे कार्तिक भील की थी, चाहे ओम प्रकाश रैगर की थी, चाहे इंजीनियर हर्षदीपति वाल्मीकि की थी, ये जितनी भी वारदात हुई हैं, ये वारदात सामाजिक अन्याय के कारण हुई है। और सामाजिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब हम लोग जो आपस में भाईचारा स्थापित करें, और उस भाईचारे के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह है भरतपुर लोहागढ़। तो यहाँ हम 1 जुलाई को किसान कामगार एकता के तहत जो 5वां सामाजिक न्याय सम्मेलन करेंगे, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जो अतिथि होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो अभी बड़ा आंदोलन हुआ महिला पहलवानों का, वो महिला पहलवान भी उसमें आए, यहाँ शिरकत करें, ताकि जो जितनी घटना जो वो तो हाईलाइट भी बढ़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से चरित्र उजागर हुआ, हम इस बात को भी यहाँ प्रदेश में फैला रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि भाई ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी, नेता तो दूर की बात है, वो घर में बैठाने लायक नहीं है। जिस तरह से उनका चरित्र उजागर हुआ, जिस तरह से पहले उनका चिन्मयानंद बलात्कार के आरोप में, फिर उनका कुलदीप सेंगर बलात्कार का आरोप लगा, फिर ब्रजभूषण शरण सिंह, कठुआ का कांड, बिल्किस बानो वाला मामला, और ये अभी बीकानेर में हुआ दलित महिला को जो गैंगरेप करके पुलिस ने गैंगरेप किया और उसकी हत्या कर दी। तो ये जो भारतीय जनता, फिर इनका बचाव में उतरना, बलात्कारियों के बचाव में उतरना, उनकी पैरवी करना, पैरोकारी करना, तो उससे साफ दिखाई देता है कि ये लोग व्यभिचारी है, बलात्कारी है। तो कौन अपनी बहन बेटी पर हाथ डालने देगा भाई? ये भारतीय जनता पार्टी को स्थान क्लियर करना चाहिए। और ये जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि भाई हम टिकट के लालच में, उन लोगों की जरा भी स्वाभिमान नहीं चाहते, अपनी बहन बेटियों की इज्जत दांव पर लगा के तुम MLA MP बनोगे। तो हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उसके चरित्र को उजागर करेंगे। क्या वो मनुस्मृति में लिखते हैं, क्या उनका वंचित थॉट्स में लिखते हैं, क्या उनकी यहाँ की देश की जनता के बारे में उनका क्या है, किस तरह से उन्होंने रोजगार को खत्म किया, आरक्षण को खत्म किया, देश के सारे जो सरकारी संसाधन है उनको बेचा जा रहा है ताकि लोगों को जो SC के लोग हैं उन्हें आरक्षण के जरिए नौकरी ना मिले। जब सरकारी संस्थान ही बेच दिए जाएंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो ये सारे इश्यूज हैं भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ, जिन्हें आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ उठा रही है, और सामाजिक न्याय सम्मेलन के जरिए लाखों की भीड़ करके इस प्रदेश में संदेश देगी कि आप सब लोग सामाजिक न्याय के तहत, भाईचारे के तहत आज़ाद समाज पार्टी में आओ, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करो और हम लोगों को हुकूमत में आने का मौका दो। यह सब लोगों को न्याय मिलेगा। सर, बहुजन समाज पार्टी की हम बात करते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक इस क्षेत्र में रहा है। भरतपुर आसपास का जो सटावा क्षेत्र से भरतपुर है, यहाँ से तमाम सीटें BSP ने पहले जीती हुई है। ठीक है, क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को उसमें सेंटर कर पाएगी? देखिए, भारतीय जो बहन कुमारी मायावती जी, माननीय काशीराम साहब के बाद, और खासकर 2012 में जब सत्ता चली गई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में जिस तरह से उनको व्यवहार रहा, वो सीधा संदेश जा रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है और उनके इशारे पे ही वो काम करती है। अभी हाल का ही आप उनका बयान ले लो कि भाई हम कांग्रेस में गठबंधन करके कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले और फिर लोकसभा में जो सीट बहुजन समाज पार्टी जीत के आए वो सारी तो बीजेपी में चली जाएंगी सारी सीट। तो ये बीजेपी की और RSS की सोची समझी चाल है। बहन जी केवल अब उनका टूल बन गई है, उसको जैसा बीजेपी चाहेगी वैसे उसको उनको यूज करेगी BSP को। और ये अब जो संदेश है बीजेपी के टूल वाला,
ये निचले स्तर तक चला गया। अभी 1 तारीख में आप देखोगे 90% जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बड़े कद्दावर नेता, वो सब 1 जुलाई को आज़ाद समाज पार्टी और भरतपुर में ज्वाइन कर जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ जो उनकी उत्तर प्रदेश में तो अभी पिछले चुनाव में उनका ग्राफ इतना गिरा है कि वो 24% 23% से गिर गए, 9% पे वोट आ गया। 1 MLA कोई उनका जीता उत्तर प्रदेश में। और यहाँ जो 6 जीते, इस बार पहले भी 3 जीते, पहले उससे पहले 6 जीते, जब भी जीते जब जीत के बिक गए। तो लोगों में इसको लेकर बड़ा गुस्सा है कि भाई बसपा के लोगों को जिताने से क्या फ़ायदा, वो जब बिकी जाएंगे तो बहुजन समाज अपनी वोट क्यों बेचेगा। मैं अपनी वोट देता और ताकत लगाता, मेहनत करता और सारी वोट डाल के जो जिताता, विधायक बनाता, और वो विधायक जो रात रात सौदा करके जो कांग्रेस में है उसमें चले जाते हैं, बीजेपी में, तो उससे तो मिशन का काम हुआ नहीं। तो ये इसको लेके है नाराजगी है। उस नाराजगी के पीछे जो हालांकि हम ऐसी घटना के समर्थक नहीं है, लेकिन जो रामजी गौतम साहब के साथ यहाँ हुआ वो पूरे प्रदेश में देखा, उन पर इल्ज़ाम लगे उसके टिकट बेचने के। तो उन सब को लेके अब नई तलाश में भाई चंद्रशेखर जिस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर समाज के लिए संघर्ष करते हैं, वो यहाँ पर नौजवान, यहाँ के महिलाएं खासकर, कल की हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में ज़्यादा तादाद महिलाओं की थी, माता बहनों की थी। वो तमाम समाज के लोग देखते हैं, जिधर भी हम जा रहे हैं उधर ही भाई चंद्रशेखर को लेकर इतना जज्बा जोश है लोगों में कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ आप देखना इस बार ठुक के वोट पड़ेगा। उसका कैंडिडेट चाहे जीते या हारे, लेकिन बहुजन समाज दबा के वोट देगा, इस तरह का संदेश नहीं मिलेगा। सर, कांग्रेस की हम बात करते हैं। कांग्रेस एक बड़ा दावा करती है दलित हितैषी होने का, और राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। फिलहाल जो अभी सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी की घटना है वो राजस्थान में हो रही है, और चंद्रशेखर आजाद लगातार इन घटनाओं को लेकर राजस्थान में बराबर आते रहे और उठाते रहे इन मामलों को। यहाँ तक कि नौबत ये भी है कि स्थानीय जो नेता जो थे, जो गद्दावर नेता थे, उनके इस्तीफे तक बताओ चंद्रशेखर आजाद जी के दबाव पे बाद में आए। क्या लगता है कि कांग्रेस का वोट भी जो है आजाद समाज पार्टी थ्रू छिटक के आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो, एट्रोसिटी की घटना एक आध घटना हो जाती थी, माना जाता है कि चलो कोई बात नहीं, वो हो गया एक्सीडेंटली, लेकिन यहाँ लगातार सुनियोजित तरीके से घटनाएं हो रही है। और उन घटनाओं पे भी मुख्यमंत्री का, सरकार का जो रवैया, वो दोहरे मापदंड है। वो जो SC के प्रति उनकी जो दुर्भावना है वो साफ झलकती है। वो कन्हैया के मर्डर पे जो 50 लाख रुपये दे के आते हैं, नोट भी दे के आते हैं, खुद जाते हैं वो। और यह इंदर मेघवाल की घटना पे, जितेंद्र मेघवाल की घटना पे, ओम प्रकाश रेगर की, कार्तिक भील की घटना पे, कार्तिक भील का परिवार अभी तक भी जो धरने पर बैठा, उसे जो आप 10 रुपये नहीं देते। तो ये जो है, नासिर जुनैद को जो घर से उठा कर ले जाते हैं और जिंदा जला दिया जाता है, जंगल कहाँ है? ये कानून व्यवस्था है कहाँ? और मुख्यमंत्री उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो ये खाली जो ये कैंप लगा के जो ड्रामेबाजी करते मिल रहे हैं। अभी पीछे उसकी कैंप की घटना, एक भैंस मर गई की है, उसने जो उसमें राहत कैंप में जो रजिस्ट्रेशन कराया था, उसने फिर मांगा उससे कि साहब ये आपने, मैंने तो रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया था, मेरी भैंस मर गई, मुझे मुआवजा दिया जाए। उनका आपने रजिस्ट्रेशन ही तो कराया था, बीमा कहाँ कराया? तो इस तरह से धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ में। ये तो एक एक घटनाओं का बदला लेना हर्षदीप बदे वाल्मीकि पे है, और ये मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं। कार्तिक भील पे हमला करने वाला मुख्यमंत्री का करीबी विधायक है। AEM हर्षदीपति वाल्मीकि पे जो 22 जगह से उसकी बॉडी को फ्रैक्चर किया गया, उस पर हमला करने वाला उसका मुख्यमंत्री का खास विधायक है। यहाँ नवलगढ़ में जो लोगों के साथ में व्यवहार कर रहा हूँ, जो किसानों के जो जमीन को बिकवा रहा, और जिस पे अभी इनकम टैक्स की इतनी बड़ी रेड पड़ी है हमारे वहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद की मीटिंग के बाद में, राजेराम नागारा जी की मीटिंग के बाद में, वहाँ जिस तरह से जो लूट मचाई हुए हैं उसने, राजकुमार ने, MLA ने, वो BSP से जीता हुआ, फिर बिक के जो कांग्रेस में चला गया, और वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री का करीबी आदमी है। तो मुख्यमंत्री के जो करीबी आदमी है, जो उन्होंने छूट दी है विधायकों को, एक एक विधायक का यहाँ जानकारी मिली है, वो तो एक एक विधायक 500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें बिना विधायक के सहमति की कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है, पैसे ले लेकर टोटल ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। खुला जातिवाद
किया जा रहा, खासकर नदवई की बता रहा हूँ। नदवई में एक भी जहाँ 1.25 लाख जाट वोट है, वहाँ एक भी जाट आप अधिकारी कर्मचारी की आप जो नियुक्ति नहीं पाओगे। तो ये लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में। और जिस तरह से विधायकों का व्यवहार है और जिस तरह से SC और ST के लोगों के प्रति नफरत भरा व्यवहार है मुख्यमंत्री का, और जिस तरह से लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा, मारा जा रहा, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की घटना हो रही है लगातार, ये अराजक प्रदेश बन गया। इसमें मुख्यमंत्री को गलतफहमी है। एक अंतिम सवाल है सर मेरा जी। आजाद समाज पार्टी सत्ता में आती है राजस्थान प्रदेश में, तो जो जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल और कार्तिक भील का जो परिवार है, ये ऐसे तमाम परिवार जो सत्ताधारी जो दल है वो उसको सहयोग नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं पता ये सामंतवादी के दबाव से हो रहा है, ये किसी अननेसेसरी तरीके से हो रहा है ना। क्या आप उनको, जैसे कन्हैया के जो मामले में जो हुआ है कि सरकार ने 1 करोड़ रुपए महोदय दिया, साथ में उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी है, कि आजाद समाज पार्टी उन परिवारों के लिए किस तरीके सत्ता में आते पहले दिन मुआवजा नौकरी दी जाएगी और उन परिवारों को जो प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है कि बीकानेर में जहाँ कैबिनेट मंत्री भी कानून मंत्री देश का कानून मंत्री SC है, मेघवाल समाज का, और यहाँ का कैबिनेट मंत्री राज्य स्टेट का वो भी मेघवाल है, वहाँ SDM भी मेघवाल है, थानेदार CO भी मेघवाल है, और तमाम अधिकारी मेघवाल है। और वहीं मेघवाल की हत्या हो रही है लड़की की, और पुलिस वाले जो बलात्कार कर रहे हैं, इससे ज्यादा अराजक स्थिति क्या होती है। मुख्यमंत्री चुप है ऐसी घटनाओं पर। वो जो यहाँ जन्मदिन मनाते घूम रहे हैं जगह जगह, ये जो इवेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्हें सोचना चाहिए कि भाई जमीन पर जब तक काम नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, जब तक SC ST और OBC की यह जितनी संख्या भारी है, और हम तो जिस दिन जाट और एकता जो यह भरतपुर के लोगों ने शुरू किया है, यहाँ से अभियान शुरू किया, जिस दिन ये स्थापित हो गया, अभी तो ये जाट और एकता चल रहा है, फिर जाट मेघवाल एकता, जाट बैरवा एकता, जाट रैगर एकता, ये तमाम जाट भलाई एकता, और जाट गुजर एकता, जाट मीना एकता, ये तमाम समाजों की एकता। इसलिए यह जाट एकता का नारा दिया कि और समाज में प्रेरणा लेकर सब आपस में सामंजस्य और भाईचारा बनाए, और भाईचारा बनाकर सामाजिक न्याय को स्थापित करें। सामाजिक न्याय के तहत यहाँ हुकूमत में जाए और हुकूमत में जाकर आम लोगों को न्याय देने का काम करें। ये जो घिसी पिटी सरकार है, चले हुए कारतूस है भाजपा कांग्रेस के, इन सबको हटाया जाए। नया परिवर्तन चाहती है जनता, उस नया परिवर्तन के लिए हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, और सतपाल मलिक साहब उसमें हमें पीछे से पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं इस परिवर्तन में। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में इस बार परिवर्तन हुआ, और इन रैलियों के माध्यम से उसके बाद में जयपुर में हम ऐतिहासिक रैली करेंगे 20 अगस्त को। उसके बाद यह एक तरफा दिखाई दी जाएगी। जो लहर अभी सतह पे है, जो दिखाई भी नहीं दे रही है, अंडर करंट है, वो 20 अगस्त को और 1 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक पूरी आंधी में लहर में तब्दील हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आजाद समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी माननीय सतपाल चौधरी जी को सुना।